Now, I would like to call upon stage Mr. Shankar Malik. He is a teacher by profession and had done B.Ed and now pursuing Master in Hindi. He has qualified CTET, APS, and he is not only a teacher but a professional cricketer. Had played for not only West Bengal but for Bihar, Assam, Nagaland and Bhutan. He loves to write poetry, story and ghazal. So let's welcome Shankar Malik. नमस्कार, मेरा नाम शंकर मलिक है। मैं यहीं शिव मंदिर का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं द लेखक्स डायरी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके जो भी स्पॉन्सर है स्प्राइल और मीडिया पार्टनर खबर आजकल और जो भी हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। यह एक बहुत ही अच्छा मंच है जो हम लोगों को मिला है। अमूमन यह देखने को मिलता नहीं है। ये सब बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं वहीं पे देखने को मिलता है, पर यह हमारे सिलीगुड़ी में यह हमारा सौभाग्य है कि हमको अपने दिल की बात जो डायरी के पन्नों पर रह जाती थी लोगों के सामने रखने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले एक दो शेर सुनाता हूँ ताकि मैं थोड़ा हल्का हो जाऊँ। जैसा समझ ही रहे होंगे कि थोड़ा बहुत नर्वस तो मैं भी हूँ। चलिए एक आध सुनते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा शेर है जो मम्मी पापा के प्रेम के ऊपर है। आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जिस तरीके से आप लोग सभी को सुन रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, आशा करता हूँ कि जब मैं यह पटल से उतरूँगा तो आप लोगों को अवश्य अच्छा लगेगा। कुछ ऐसा आप लोग ज़रूर साथ ले जाएंगे जो कि मेरा लिखा हुआ मेरा कहा हुआ होगा और आपको आगे याद ज़रूर आएगा कभी न कभी कहीं न कहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि प्यार कभी झुकता नहीं। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आए हैं, बातचीत तो होती ही रहेगी, बस ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि प्यार कभी झुकता नहीं, पर अक्सर देखा है मैंने माँ बाप को अपने बच्चों की जिद के आगे झुकते हुए। एक अलग सा है, थोड़ा सा मूड बना लूँ पढ़ने का, आप लोगों को सुनने में थोड़ा मज़ा आए तो अच्छा लगेगा। मैंने अपने जज्बों को लफ्ज़ों में पिरो दिया। मैंने अपने जज्बों को लफ्ज़ों में पिरो दिया। चाहा था तुम्हें पाऊँ पर देखो खो दिया। अब मैं एक बहुत ड्राई टॉपिक पे आ जाता हूँ। ड्राई तो है नहीं लेकिन बना दिया गया है। आजकल आप मीडिया चैनल खोल के देखिए, जो भी समाचार है वह मतलब जो मेन मुद्दा है, भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उसके ऊपर आपको कुछ दिखेगा नहीं, अलग ही हटके दिखेगा। तो मेरा जो दर्द है वो केवल मेरा नहीं है, ये पूरे युवा वर्ग की ओर से मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। आप लोग देखिए, रोजगार की बात, शीर्षक है रोजगार की बात। वे कहाँ रोजगार की बात करते हैं? वे कहाँ रोजगार की बात करते हैं? युवा वर्ग को लगता है कि वे बेकार की बात करते हैं। अंधभक्तों को लगता है वह उनके हित और सरोकार की बात करते हैं। युवा वर्ग को लगता है वो बेकार की बात करते हैं। वे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, वे गीता कुरान की बात करते हैं, वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, वे राम मंदिर की बात करते हैं, पर वे कहाँ रोजगार की बात करते हैं? युवा वर्ग को लगता है कि वे बेकार की बात करते हैं। किसानों की झोली को तार तार करते हैं, जीना उनका बदहाल करते हैं। अन्नदाताओं के हक पर भी सवाल करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, पर वे कहाँ रोजगार की बात करते हैं? किसान वर्ग को लगता है वे बेकार की बात करते हैं। ये सुनिएगा, ये बहुत खास है। इस छोटे से स्टैंजा पे आप लोग गौर करिएगा, शायद आपको मेरी जुबानी समझ में आ जाएगी। उनको लगता है कि देश के युवाओं को बेरोजगार रखकर ही पंगु बनाया जा सकता है। उनको लगता है देश के युवा वर्ग को बेरोजगार रखकर ही उनको पंगु बनाया जा सकता है। उनकी बेरोजगारी रूपी आंच पर अपनी
उनकी बेरोजगारी रूपी आंच पर अपनी राजनैतिक रूपी रोटी पकाया जा सकता है। वे कहाँ रोजगार की बात करते हैं, युवा वर्ग को लगता है कि वे बेकार की बात करते हैं। शुक्रिया, आप लोग बहुत प्यारा सुन रहे हैं। अब मैं ज़रा गज़ल की तरफ आ जाऊँ। मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ और गज़ल का मुझको कोई आइडिया भी नहीं। जब तक मैं यूट्यूब में जॉन एलिया, कैफ़ी भाई, जावेद अख्तर को नहीं सुना था, उनसे ही सुनने के बाद मुझको प्रेरणा मिली और मैंने प्रयास किया लिखने का। पर उसमें क्या है कि एक बहर होता है, रदीफ काफिया और बहर होता है, आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि आगे कोई सवाल नहीं उठे। तो मैं बिना बहर की गज़ल लिख रहा हूँ। 32 बहर होते हैं, प्रचलित है जो गज़ल में, तो मुझे बिना बहर का है। आप लोग, मैं पेश करता हूँ, देख लीजिए। मैं समा बांधने आया हूँ, मैं समा बांधने आया हूँ, आपके दिल को जो छू जाए वो कलाम सुनाने आया हूँ। माना बहुत कंट्रोल है आपका अपने मन पर, माना बहुत कंट्रोल है आपका अपने मन पर, मैं अपने शब्दों से आपको बहकाने आया हूँ। केवल कलाम पढ़ना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, केवल कलाम पढ़ना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं अपने कलाम को आपके दिल में बसाने आया हूँ। ये सुनिएगा, ये बड़ा खास है मेरे दिल का, हो सकता है आप लोगों को भी खास लगे। शारीरिक सुंदरता, संपत्ति, शोहरत का मुझे शौक नहीं। शारीरिक सुंदरता, संपत्ति, शोहरत का मुझे शौक नहीं, मैं तो सादगी एवं सरलता पे लुट जाने आया हूँ। देखिए, प्यार में क्या होता है कि आपको जब ज़्यादा सुकून मिलने लगेगा, खुशी मिलने लगेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा। बीच बीच में दर्द मिलना चाहिए ताकि प्यार थोड़ा लंबा चले। सही है ना? चलिए, तो इसी पे देखिए, शारीरिक सुंदरता, संपत्ति, शोहरत का मुझे शौक नहीं, मैं तो सादगी एवं सरलता पे लुट जाने आया हूँ। तुमने जो भी जख्म दिए थे वो भर आए हैं, तुमने जो भी जख्म दिए थे वो भर आए हैं शंकर, इसलिए नए जख्म लगवाने आया हूँ। तुमने जो भी जख्म दिए थे वो भर आए हैं, इसीलिए शंकर नए जख्म लगवाने आया हूँ। मैं अगली गज़ल पेश करता हूँ, बस 2-4 और है, प्रयास करके मैं फिर चला जाऊँगा। वो बेपनाह प्रेम करती थी मुझसे तो करने देना था। देखिए क्या होता है, सोसाइटी में थोड़ा रोक टोक चलता भी है प्रेम के मामले में, और चलना भी चाहिए, बट होता है जो हंस के जोड़े होते हैं प्रेमी प्रेमिकाएं, उनको खराब लगता है। वो बेपनाह प्रेम करती थी मुझसे तो करने देना था, इस बात से दुनिया वालों का क्या लेना था। क्यों संभाला मुझको ये बताओ, क्यों संभाला मुझको ये बताओ, मैं बहक रहा था तो बहकने देना था। इस जहां से मेरी रुखसती थी आज, इस जहां से मेरी रुखसती थी आज, उसे कम से कम मेरी कब्र तक तो आने देना था। इस जहां से मेरी रुखसती थी आज, उसे कम से कम मेरी कब्र तक तो आने देना था। ये बहुत ही खास है, आप लोग रिलेट करेंगे। यहाँ पे जो भी फीमेल्स हैं, माँ बहनें हैं, दोस्त हैं, बुरा नहीं मानिएगा, एक कवि का नज़रिया है, एक कवि का नज़रिया है, आप लोग भी इससे रिलेट कर लेंगे। देखिए क्या होता है। इस जहाँ से मेरी रुखसती थी आज, उसे कम से कम मेरी कब्र तक तो आने देना था। कपड़ा नहीं उतारना था, कपड़ा नहीं उतारना था उसे पाने के लिए, कपड़ा नहीं उतारना था उसे पाने के लिए। अगर वह जा रहा था तो उसे जाने देना था। कहते हैं इश्क में जो जितना दिल दुखाता है, कहते हैं इश्क में जो जितना दिल दुखाता है,
वह उतना ही दिल के करीब होता है। कहते हैं इश्क में जो जितना दिल दुखाता है वह उतना ही दिल के करीब होता है। अगर ऐसा है तो उसे थोड़ा और दिल दुखाने देना था। अब एक सामाजिक इसी का अगला शेर है, इस गज़ल का अगला शेर है जो एक सामाजिक मुद्दे पे है। आप लोग देखिए, मैं पेश करता हूँ। मैं तो आपकी ही लाडली थी पापा, मुझे क्यों मार डाला। मैं तो आपकी ही लाडली थी पापा, मुझे क्यों मार डाला। मुझे पंख लगाकर आसमान में उड़ने देना था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है। मैं अगला पेश करता हूँ, जो अगली गज़ल है। देखिए क्या होता है, ये इसका जो पहला शेर है ये मेरे एक दोस्त के लिए है। नाम नहीं बता सकता, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी बेचारे को। होता क्या है, कभी कभी इश्क चलता है लंबा पर मुकम्मल नहीं हो पाता है, और कारण कुछ ऐसा बनता है कि जो प्रेमी है उस बेचारे को अपनी प्रेमिका के लिए ही कभी कभी शौहर ढूंढना पड़ता है। ये बहुत रेयर है, बट आपको समाज में ऐसा भी एक ना एक उदाहरण जरूर मिलेगा। मैं पेश करता हूं। मैं अपने लिए रास्ता ए जौहर ढूंढ रहा हूं। जौहर समझते हैं ना, खुद को मार डालना, आग लगा के, एक समय में इतिहास में जब होता था। मैं अपने लिए रास्ता ए जौहर ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं उसके लिए शौहर ढूंढ रहा हूं। मैं अपने लिए रास्ता ए जौहर ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं उसके लिए शौहर ढूंढ रहा हूं। उसे देखे हुए बरसों हो गए, पुराना प्यार था, कॉलेज बीत गया, कौन कहाँ है पता नहीं। उसे देखे हुए बरसों हो गए, उसके चेहरे को अक्सर ढूंढ रहा हूं। चोरी, डकैती, अपहरण, भ्रष्टाचार, बलात्कार। चोरी, डकैती, अपहरण, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये साधारण गंदगी है भारत में। साधारण कहने का अर्थ है कि जो आम रूप से मिल जाता है। हालांकि ये साधारण नहीं है, लेकिन भारत में है क्योंकि ये आम रूप से मिल रहा है। देखिए, चोरी, डकैती, अपहरण, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये साधारण गंदगी है देश में। इन गंदगियों को साफ कर सके वो मेहतर ढूंढ रहा हूं। चारों तरफ सुंदर चेहरे और सुडौल बदन के चाहने वाले हैं। चारों तरफ सुंदर चेहरे और सुडौल बदन के चाहने वाले हैं। देखिए, आबे गौहर क्या होता है? आब मतलब होता है पानी, और गौहर मतलब होता है मोती, मतलब मोती का जो पानी होता है। ये बताना थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि थोड़ा अलग ही शब्द है ये। चारों तरफ सुंदर चेहरे और सुडौल बदन के चाहने वाले हैं, मगर मैं आप ए गौहर ढूंढ रहा हूं। अगली गज़ल मैं पेश करता हूं। आशा करता हूं जी आप लोगों को पसंद आएगी। इसको ज़रा ठीक से सुनिएगा, बहुत अच्छा रिलेट कर पाएंगे। अच्छा लगेगा तो नहीं, थोड़ा दुख जरूर होगा। इस कर्म में आने से पहले तुमने अपनी रूह को दफनाया तो होगा। इस कर्म में आने से पहले तुमने अपनी रूह को दफनाया तो होगा। खुशी से कोई नहीं आता इस कर्म में, खुशी से कोई नहीं आता इस दलदल में, कोई तुम्हें फंसा कर लाया तो होगा। बहुत सी इसमें थोड़ा सिंबोलिज्म है, पकड़िएगा। आशा करते हैं आप लोग पकड़ लेंगे क्योंकि सब साहित्य के चाहने वाले हैं, वरना डीजे पॉप को छोड़ के कोई कवि सम्मेलन में आके नहीं बैठता है। इसलिए अपने लिए एक बार ताली जरूर बजा लीजिए। बहुत सी अधखिली कलियां टहलती है बाग में। बहुत सी अधखिली कलियां टहलती है बाग में, उन कलियों को भौरों ने फंसाया तो होगा। दुपट्टे का प्रचलन अब शायद समाप्त होने वाला है। हुआ क्या है, माँ बहनों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर देखिए क्या है कि आप बाज़ार में जाइए, कुर्ती खरीदिए, आपको दुपट्टा अभी उसके साथ नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ता है। पहले साथ में ही आता था, तो दोनों का लग रहा है शायद से ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया है। देखिए,
दुपट्टे का प्रचलन अब शायद समाप्त होने वाला है। दुपट्टे का प्रचलन अब शायद समाप्त होने वाला है। इस बात पर कुर्ती को रोना आया तो होगा। वो अपनों का अहित कभी नहीं कर सकता। वो अपनों का अहित कभी नहीं कर सकता। किसी ने उसे उस्काया तो होगा। यूं ही नहीं खींची जा रही हो तुम उसके पीछे, यूं ही नहीं खींची जा रही हो तुम उसके पीछे। उसने तुम्हारे दिल को धड़काया तो होगा। हार जीत का खेल नहीं है प्रेम। देखिए, कुछ लोगों ने हार जीत का बना लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। हार जीत का खेल नहीं है प्रेम। प्रेम ने तुम्हें बिखर कर संभलना सिखाया तो होगा। ये बहुत डेवास्टेटिंग है, जरा ध्यान से सुनिए। हम एक नहीं हो सकते हैं, हमें अलग होना पड़ेगा। ऐसा बात आता है तो सन्नाटा छा जाता है दिल पे। जो भी प्रेम किए हैं उनको अच्छे से अनुभव होगा। हम एक नहीं हो सकते हैं, हमें अलग होना पड़ेगा। हम एक नहीं हो सकते हैं, हमें अलग होना पड़ेगा। शंकर ये कहते वक्त तुम्हारा दिल फड़फड़ाया तो होगा। हम एक नहीं हो सकते हैं, हमें अलग होना पड़ेगा। शंकर ये कहते वक्त तुम्हारा दिल फड़फड़ाया तो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली गज़ल जो मैं पेश कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक या दो है फिर उतर जाऊँगा, आप लोग बोर हो जाएंगे नहीं तो। वस्ल के बाद ही हिज्र आएगा। वस्ल मतलब होता है मिलन और हिज्र मतलब होता है बिछड़ना, विरह। वस्ल के बाद ही हिज्र आएगा। वस्ल के बाद ही हिज्र आएगा। जहाँ कहीं भी होगी तुम्हारी बात, वहाँ मेरा जिक्र आएगा।